अधूरा सफर, एक ट्रेन की कहानी। ये कहानी है सिद्धार्थ और आराध्या की, जिनकी दुनिया एक दूसरे से पूरी तरह अलग थी, लेकिन नियति ने उन्हें मिलाने का फैसला कर लिया था। सिद्धार्थ एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर था। वो बड़ी बड़ी इमारतों और हलचल भरे शहरों की तस्वीरें लेता था, पर उसके दिल को सुकून प्रकृति और पुरानी शांत जगहों में मिलता था। उसका अगला प्रोजेक्ट था भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के छोटे गुमनाम गांवों और रेलवे स्टेशनों को कैमरे में कैद करना। आराध्या एक जानी मानी पर्यावरणविद थी। वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर यात्रा करती थी, पर वो भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच रहने में विश्वास रखती थी। वो लोगों को साधारण जीवन जीने और प्रकृति को बचाने के लिए प्रेरित करती थी। पहला पड़ाव, ट्रेन का डिब्बा। कहानी की शुरुआत एक रात मालाबार एक्सप्रेस ट्रेन के एक पुराने AC 2 टियर डिब्बे से होती है। सिद्धार्थ अपनी लंबी यात्रा के पहले चरण के लिए खिड़की वाली सीट पर बैठा था। वो अपनी यात्रा डायरी में कुछ लिख रहा था जब एक महिला ने आकर उसके सामने वाली बर्थ पर अपना भारी भरकम सामान रखा। वह महिला थी आराध्या। अगले दिन सुबह जब ट्रेन घने नारियल के पेड़ों और शांत बैकवाटर के बीच से गुजर रही थी, तब उनकी आंख खुली। आराध्या ने देखा कि सिद्धार्थ बड़ी तल्लीनता से अपनी पुरानी विंटेज कैमरे से बाहर के दृश्यों को कैद कर रहा है। आप बहुत ध्यान से तस्वीरें ले रहे हैं, आराध्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। सिद्धार्थ ने कैमरा नीचे रखा। हाँ, ये मेरा काम है और जुनून भी। ये पुराने स्टेशन, धीमी गति से गुजरते लोग, इनमें एक कहानी है। आराध्या ने जवाब दिया, कहानी तो है, लेकिन क्या आप उस कहानी को महसूस भी करते हैं या बस फोटो योग्य चीजें ढूंढते हैं? यह सवाल सिद्धार्थ को चुभ गया। मेरा मतलब है, क्या आप बस इस पेड़ को एक तस्वीर की तरह देखते हैं या ये समझते हैं कि इसे बड़ा होने में कितने साल लगे और ये कितनी चिड़ियों का घर है? आराध्या ने समझाते हुए कहा। उनकी ये छोटी सी बहस जल्द ही घंटों की बातचीत में बदल गई। सिद्धार्थ ने अपनी फोटोग्राफी के पीछे की बेचैनी बताई कि वो प्रसिद्धि तो चाहता है, पर शांति नहीं मिलती। आराध्या ने अपने पर्यावरण अभियान के बारे में बताया कि कैसे वो छोटे छोटे काम करके लोगों को प्रकृति से जोड़ रही है। उनके विचार अलग थे, पर दोनों की आंखों में एक दूसरे के काम के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। साथ साथ बिताए कुछ दिन, अगले कुछ दिनों के लिए उनका सफर एक हो गया। आराध्या को एक तटीय गांव में स्थानीय मछुआरों के साथ एक वर्कशॉप करनी थी और सिद्धार्थ को उसी इलाके के समुद्री किनारों को फोटोग्राफ करना था। उन्होंने मिलकर ट्रेन के बाहर कदम रखा। उन दिनों में सिद्धार्थ ने पहली बार अपने लेंस के बजाय आराध्या की आंखों से दुनिया को देखना सीखा। एक बार सिद्धार्थ एक प्राचीन मंदिर की बेहतरीन तस्वीर लेने के लिए ऊंची मीनार पर चढ़ रहा था, पर आराध्या ने उसे रोक दिया। सिद्धार्थ, जरा रुको, उस टूटी हुई सीढ़ी के पास देखो, वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है जो सालों से इस मंदिर के लिए फूल उगाती है। उसकी झुर्रियों में इस पूरे इतिहास की कहानी है। उसकी एक तस्वीर लो, वो कहीं ज्यादा सच्ची होगी। सिद्धार्थ ने बात मान ली और तस्वीर ली। वो तस्वीर इतनी भावपूर्ण निकली कि बाद में उसकी प्रदर्शनी का केंद्र बिंदु बन गई। एक शाम वे एक सुनसान बीच पर बैठे थे, जहाँ सिर्फ रेत और समुद्र की आवाज थी। मुझे लगता है कि मैं अब समझ गया हूँ, सिद्धार्थ ने शांत आवाज में कहा। तुम जो कहती हो, ये सिर्फ पेड़ और पत्थर नहीं है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। और मैं शायद पहली बार किसी चीज से इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ, किसी इंसान से। आराध्या ने सिर झुका लिया। वो जानती थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। उनके बीच जो रिश्ता बन रहा था, वो किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत था, पर उसकी अपनी सीमाएं थी। सिद्धार्थ, आराध्या ने धीरे से कहा, हमारा सफर अलग अलग रास्तों पर शुरू हुआ था। मैं स्थिरता चाहती हूँ, एक जगह पर रहकर काम करना, और तुम दुनिया घूमना चाहते हो। हमारी मंजिलें अलग हैं। सिद्धार्थ ने उसके हाथ को थाम लिया। क्या मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी नहीं होता? क्या हम इस सफर को हमेशा के लिए नहीं जी सकते? आराध्या की आंखें नम हो गईं, पर उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे काम से प्यार करती हूँ और मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ सिद्धार्थ, पर मुझे डर है कि जब तुम्हारा अगला स्टेशन आएगा तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। स्टेशन पर विदाई। वो दिन भी आ गया जब उन्हें अलग होना था। अगले दिन सुबह आराध्या की ट्रेन एक छोटे हरे भरे स्टेशन पर रुकने वाली थी, जहां से उसे अपने अगले कैंप के लिए जाना था। प्लेटफॉर्म पर सामान उतारने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। ट्रेन के गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी थी। ये तुम्हारा स्टेशन है आराध्या, सिद्धार्थ ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। आराध्या ने बिना कुछ बोले अपना एक हाथ सिद्धार्थ के गाल पर रखा। तुमने मुझे एक नई नजर दी सिद्धार्थ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। सिद्धार्थ ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। ये प्रदर्शनी की पहली तस्वीर है जो मैंने उस बूढ़ी औरत की ली थी। इसका नाम मैंने रखा है द फेस ऑफ हिस्ट्री, और ये है तुम्हारा पता, मेरे घर का। आराध्या ने लिफाफा ले लिया, पर उसने अपना पता नहीं दिया।
मेरा पता तुम जानते हो, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। जंगल, पहाड़ और हर वो जगह जहाँ मदद की जरूरत हो। अगर कभी तुम्हें शांति की तस्वीर लेनी हो तो मुझे ढूंढना। और वो ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। सिद्धार्थ चलती ट्रेन की खिड़की के पास खड़ा रहा और तब तक उसे देखता रहा जब तक वो पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई। 1 साल बाद मंजिल की तलाश। 1 साल बीत गया। सिद्धार्थ की प्रदर्शनी अधूरा सफर, द इनकम्प्लीट जर्नी बहुत सफल रही। उसकी तस्वीरों में वो गहराई और भावना थी जो पहले नहीं थी। हर तस्वीर आराध्या के पाठ को दर्शाती थी, पर सिद्धार्थ के दिल में एक खालीपन था। वो दुनिया घूम रहा था, तस्वीरें ले रहा था, पर कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसे आराध्या का खत मिला। लिफाफे पर कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था, बस एक पुराने पोस्टकार्ड पर एक छोटा सा संदेश। यहाँ बहुत शांति है, हवा साफ है और बादल तुम्हारे शहर से कहीं ज्यादा करीब हैं। मुझे द फेस ऑफ हिस्ट्री बहुत पसंद आई। मुझे लगा कि तुम्हें जानना चाहिए। मैंने अपना सफर अभी भी नहीं रोका है और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी नहीं रोका होगा। माइनस आराध्या। बस यही था। लेकिन इस संदेश ने सिद्धार्थ को एक दिशा दी। वो अपने सभी हाई-फाई प्रोजेक्ट छोड़कर सिर्फ अपने पुराने विंटेज कैमरे के साथ एक ट्रेन में बैठ गया, उसी पुरानी मालाबार एक्सप्रेस में। उसे यकीन था कि अगर वो उस रास्ते पर वापस जाएगा जहां उन्होंने शुरुआत की थी, तो शायद वो उसे ढूंढ पाएगा। उसने अपने सफर को एक नया नाम दिया, द पीस आई एम लुकिंग फॉर, वो शांति जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वो हर स्टेशन पर उतरा, हर छोटे गांव में रुका और उन सभी लोगों की तस्वीरें ली जिनकी उसने और आराध्या ने पहले सिर्फ कल्पना की थी। आखिरकार 1 साल की और तलाश के बाद वो एक छोटे से आदिवासी गांव तक पहुंचा, जो एक घने जंगल के किनारे बसा था। उसने गांव के बच्चों को कुछ सिखाते हुए एक महिला को देखा। वह महिला थी आराध्या। वो गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने और स्थानीय लोगों को ऑर्गेनिक खेती सिखाने के मिशन पर थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी, पर अब उसमें एक नई स्थिरता थी। सिद्धार्थ चुपचाप जाकर उसके पास खड़ा हो गया। आराध्या ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें पहले तो हैरान हुई, फिर उनमें एक गहरी शांति उतर आई। सिद्धार्थ, उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। तुमने कहा था जब मुझे शांति की तस्वीर लेनी हो तो तुम्हें ढूंढना, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है मेरी तलाश खत्म हो गई है। उसने अपना कैमरा उठाया और जंगल, गांव और आराध्या की एक साथ एक तस्वीर ली। ये तस्वीर उसके करियर की सबसे सच्ची तस्वीर थी। आराध्या उसके पास आई और उसके कंधे पर सिर रखा। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम सिर्फ फोटोग्राफर नहीं हो सिद्धार्थ, तुम मेरी मंजिल हो। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कभी ये वादा नहीं किया कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे, पर उन्होंने एक वादा किया, हमारा सफर अब यहीं से शुरू होता है। उनका प्यार अधूरा सफर नहीं था, बल्कि वो मंजिल थी जहां 2 अलग अलग रास्ते एक साझा और सुंदर जीवन बनाने के लिए आखिरकार मिल गए थे। कहानी कैसी लगी? क्या आप इस कहानी का दूसरा भाग सुनना चाहेंगे? भावना से जुड़ा हुआ ये कहानी कई लोगों के लिए आशा की किरण बन सकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस प्रेरणा को यहीं न रुकने दें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर सकारात्मकता और सफलता की और भी कहानियां आप तक पहुंचा सकें।